आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा संभाग मऊगंज नवनिर्मित जिले के अंतर्गत हैं और यहाँ पर किस तरीके से सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार किया गया है, एक काली करतूत दिखाएंगे हम। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाया गया है विकासखंड नई गढ़ी और जिला मऊगंज के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, और ये मृदा परीक्षण का घर बनाया गया है। ये चकाचक बिल्डिंग आप देख सकते हैं, करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है और बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाता है। और किस तरीके से आज तक ये बिल्डिंग में लाक लगा हुआ है और एक बार भी किसानों के हित में इस बिल्डिंग का लाक खोला नहीं गया है। मीन्स किसान आज किस तरीके से परेशान हैं। और अगर ये बिल्डिंग का सेंक्शन किया जाता है, राशि स्वीकृति की जाती है, आखिर क्यों? क्या उद्देश्य है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि किसानों के लिए ये ऐसी तमाम करोड़ों की लागत से बिल्डिंगें बनाई जाती हैं? क्या किसानों के हित में बनाई जाती हैं कि अपने हित में, अपने जेबों को भरने के लिए ये स्कीमें दी जाती हैं और पैसे का सेंक्शन किया जाता है? अब मुझे तो देखने के हिसाब से ये चीज यही लग रही है कि ये बिल्डिंग को जब स्वीकृति की गई है, इसमें करोड़ों की लागत का जो अनुमोदित राशि दी गई है, तो शायद और शायद इसलिए इसको किया गया है, इस बिल्डिंग को बनाया गया है कि ऊपर से नीचे से लेकर के जेई, चीफ इंजीनियर, सीईओ और जिनके देख रेख में ये बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाता है, तो ये सभी ऑफिसर्स नीचे से ऊपर तक मीन्स सबको रकम इनके बराबर हिस्से की पहुंचाई जाती है। ये काली करतूत है और ये सच है और यही हकीकत है, और सच कड़वा होता है, आप जानते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, आइए दिखा देते हैं किस तरीके से ये शीश महल के जैसी बिल्डिंग बनाई गई है। बकायदा बराबर कांच का लगाया गया, खिड़कियां लगाई गई हैं, ये कांच की खिड़कियां लगाई गई हैं, देखिए। और ये इसको कभी बिल्डिंग को खोला नहीं गया, देखिए, दिखाइए, ये इस तरीके से बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ पर कितनी प्रकार के कौन कौन से जानवर रुक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं और कितनी धूल जमा हुई है, इस तरीके से ये बिल्डिंग है और शायद इसको कभी खोला नहीं गया है। अब ये सरकारी भवन का, यहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है, देख सकते हैं। मीन्स यहाँ से हो सकता है तोड़फोड़, ये तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं, बिल्डिंग की तोड़फोड़ हो रही है, ये लाक टूटा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तहसीलदार, किसी भी सीईओ और जनपद पंचायत में बैठे हुए इंजीनियर, जेई साहब और जो जिले में चीफ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, ये किसी की भी जवाबदारी नहीं बनती है। और शायद नगर पालिका में जो सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, उनकी भी जवाबदारी नहीं बनती है। और बात करें ब्लॉक स्तर में जो किसान, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। और यहाँ पर जो ब्लॉक में बैठे हुए कृषि विभाग के ऑफिसर और कर्मचारी हैं, उनको कभी ये चीजें दिखती नहीं हैं और किसान परेशान है। मृदा परीक्षण एक भी बार नहीं करवाया गया है यहाँ पर। कभी भी कोई भी किसान बता दे कि यहाँ पर मृदा परीक्षण के लिए ये घर को खोला गया है, ये लाक को खोला गया है, कभी भी आज तक ये घर को लाक नहीं खोला गया है और यहाँ पर कभी कोई ऑफिसर नहीं बैठा है कि आकर के कभी मृदा परीक्षण करवाया जाए। मीन्स अपने जेबों को भरने के लिए मुख्यमंत्री जी और तमाम जो ये बिल्डिंगें बनाई जा रही करोड़ों की लागत से, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, दिखाइए इधर, ये किस तरीके से कांच को तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर किसी न किसी की तैनाती होनी चाहिए, कोई प्यून होना चाहिए। ये करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बना दी गई है, तो कोई प्यून होना चाहिए, देख रेख सुरक्षा के लिए होना चाहिए। नगर पालिका की जिम्मेदारी में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तहसील, यहीं से अगर बात की जाए तो सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ये तहसील ऑफिस है, नई गढ़ी तहसील ऑफिस है। और अभी हम नई गढ़ी देव तालाब लालगंज रोड पर हैं और ये मृदा परीक्षण घर है। यहाँ पर लोग भी हैं स्थानीय, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? सुशील पटेल नाम है। अच्छा, ये मृदा परीक्षण जो घर बनाया गया है, करोड़ों की लागत से बिल्कुल चकाचक करके बनाया गया है, तो इसमें कितनी हकीकत है? किसानों को क्या फायदा मिला है आज तक इससे? कुछ भी नहीं मिला सर फायदा। मृदा परीक्षण घर को कभी लाख शायद मेरे हिसाब से तो खोला नहीं जाता। नहीं खोला गया सर, नहीं खोला गया, नहीं खोला गया। मीन्स ये एक हिसाब से सरकार का ढकोसला है। हाँ जी सर, यही चीजें है ना। बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल ये सर, मृदा परीक्षण घर के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, इतने करोड़ों की अगर लागत लगी है तो इसमें तो कुछ तो किसान भाइयों को थोड़ा फायदा तो इसका मिलना चाहिए था। लेकिन ये किसानों की हित में नहीं किया गया है। ये तो अपनी जेबों को भरने के लिए ये जो घर बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती, करोड़ों की लागत से चकाचक बनाई गई है, तो अपनी जेबों को भरने के लिए। मीन्स नीचे से जो जेई हैं और चीफ इंजीनियर हैं, ये सभी ऑफिसर सीईओ हैं जनपद में, जनपद अध्यक्ष भी होंगे, इन सभी का कमीशन गया होगा ये बिल्डिंग को बनाने से, बना करके छोड़ दिया गया है, इसीलिए यही हकीकत है। और इस तरीके से कोई इसकी देखरेख सुरक्षा करने के लिए नहीं आता है और इस तरीके से इसकी कांच भी तोड़ दी गई है। और इधर आइए,
इधर आइए, ये अभी मैंने जो बात बोला है, ये देखिए, ये अपनी सरकार सबसे अच्छी सरकार, ये शायद एडवर्टाइजमेंट मीन्स इनका प्रचार प्रसार करने के लिए करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ यही हकीकत है कि ये इनका प्रचार प्रसार करने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है, और इसी तरीके से प्रचार प्रसार होते रहेगा। बिल्डिंगों से क्या मतलब है, ये तो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई जाती है बिल्डिंगें, तो इससे सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जिले के जो नवनिर्मित जिला हमारा मऊगंज जिला बनाया गया है, कलेक्टर साहब आपसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं, विनती है हमारी, इस तरीके की जो तमाम बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और किसी भी प्रकार से वो जनता की हित में नहीं है, मीन्स कहा जाए इनके लॉक और गेट कभी खोले नहीं जाते। ये शायद बिल्डिंग को बन करके 6 से 7 साल हो गए हैं और ये बिल्डिंग जस की तस ऐसी ही पड़ी हुई है। तो ये अवैध और किस तरीके से हनन किया जाता है, पैसे की बर्बादी की जाती है, और देखा जाए तो किसानों के हित में कुछ कार्य नहीं होता है। तो हम कलेक्टर साहब आपसे विनती करते हैं, इस तरीके की तमाम बिल्डिंगों को बनाए जाने से आप रोकने की कृपा करें, और अगर रोकने की कृपा करेंगे तो कम से कम वही फंड बचा रहेगा, और नहीं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो हमारा प्रदेश तो गिरवी होने से बचा रहेगा। अब ये सारे फंड दिए जाते हैं जहां पर किसानों के हित में फंड देना चाहिए, किसानों के अनाज का रेट बढ़ाया जाना चाहिए, और रेट एक बार बढ़ाया जाने के बाद रेट को कम नहीं किया जाना चाहिए, तो उन चीज़ों पर सरकार का कभी ध्यान नहीं जाता है। हमारे कृषि कानून मंत्री जी भी देख रहे हैं और सारी चीज़ों को, ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, सभी अपने जेब को भरने में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करने में लगे हुए हैं। समय पर अगर बात की जाए और सही तरीके से जनता के हित में विधायक, सांसद और सभी ऑफिसर्स काम करें और इस प्रकार के मंत्री मिनिस्टर काम करें, तो आज जिस तरीके से पैसे को उड़ाया जाता है, 200, 100 करोड़, 400 करोड़ की लागत से कहीं पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का दौरा होता है, तो अगर सही तरीके से पहले से चीज़ों को दुरुस्त करके कार्य किया जाए तो इतने पैसे लागत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और जनता समझदार है, पब्लिक समझदार है, वो अपने हित में और किस तरीके से क्या करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, जनता को सारी चीज़ें पता है। हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं, अगर ये बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास सभी को हो जाए और सभी पदस्थ कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से कार्य को करें, तो ये कह सकते हैं निश्चित रूप से हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। किंतु ये होता नहीं है। फील्ड में जब हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं तो ये नहीं मिलती है चीज़ें। मीन्स भ्रष्टाचार चरम सीमा पर साफ तौर से जाहिर है और दिख रहा है। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज़। जय हिंद।